हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गैस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की न्यू वैकेंसी आई है 52,453 पदों पर, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 21 मार्च से भरे जाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, पहला प्रश्न हमारा है कि उत्साह ये किस रस का स्थायी भाव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो देखिए, इस उत्साह जो है ना, ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो वीर रस यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। और भीतर रस का स्थायी भाव क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भीतर रस का स्थायी भाव होता है जुगुस्सा। क्या होता है? जुगुस्सा होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा कि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु से क्या बोला है? चा, छा, जा, झा और इया, ये तो हो गए तालु से। कंठ से क, ख, ग, घ, का, खा, ग, घ, ड, ये हो गए कंठ से। दांत से ता, था, दा, धा और ना, ये हो गए दांत से। ओष्ठ की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, ओष्ठ से कौन कौन से उच्चारण किए जाते हैं? ओष्ठ से पा, फा, बा, भा और मा, ये हो गए ओष्ठ से। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि का उच्चारण स्थान है, का कैसे? तो देखिए, का जो है ना, ये कंठ से बोले जाने वाला वर्ण है। तो का, खा, गा, घा, घा, ये कंठ से बोले जाने वाला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा प्रश्न देखेगा। तीसरा प्रश्न क्या है कि मीठा का विलोम शब्द क्या होता है भाई? फीका, कड़वा, तीखा या नमकीन? तो मीठा का, देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि मीठा का विलोम शब्द क्या होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मीठा का विलोम शब्द फीका कहेंगे। फीका तो खैर होता है, मीठा का विलोम शब्द फीका होता है। अगर आप इसका अपोजिट भी करोगे तो मीठा का कड़वा भी कर सकते हो, तीखा भी कर सकते हो, लेकिन नमकीन तो होता नहीं, ये तो क्लियर है। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न गलत होना चाहिए। वैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फीका कहेंगे और कुछ बच्चे कड़वा भी कहेंगे। तो वैसे इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। चौथा प्रश्न हमारा है, उसने कहा था कि लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लिए। धूमिल, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। पांचवें प्रश्न की हम बात करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है कि आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ क्या होता है? जैसे कि कोई खो गया है तो उसे ढूंढने के लिए आपने आकाश पाताल एक कर दिया। झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, कठिन परिश्रम करना। यानी उसे ढूंढने के लिए आपने बहुत कठिन परिश्रम किया, यानी आपने आकाश पाताल एक कर दिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शुभागमन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि? शुभागमन, तो जब आप इसे तोड़ेंगे यानी कि जब आप इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? शुभ धन आगमन, शुभ धन आगमन। ठीक है, ये
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो भा है ये, ठीक है। इसको तो मान लिया जाएगा छोटा आ, इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बना जाके बड़ा आ। और नियम के अनुसार बड़ा आ किस में आता है, नियम के अनुसार बड़ा आ आता है दीर्घ स्वर संधि में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेगा, सातवां प्रश्न हमारा, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, जापानी, रूसी या तुर्की। सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो ये स्पुतनिक जो है ना, ये रूसी भाषा का शब्द हो जाएगा, रूसी भाषा का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म भरने वाले हैं सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है, बहुप्रिय समास है, त्रिभुज, राजपूत, प्रतिदिन, चक्रपाणी। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि बहुप्रिय समास किसमें होगा, त्रिभुज में तो होगा नहीं, इसमें हो जाएगा मेरे ख्याल में द्विगु समास, ठीक है। त्रिभुज में द्विगु समास हो जाएगा। और राजपूत इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, प्रतिदिन में अवैभव समास हो जाएगा, चक्रपाणी यानी जब आप इसका समास विग्रह करोगे तो इसका समास विग्रह क्या होता है, चक्र है पाणी में जिनके। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर होता है बहुप्रिय समास, यानी चक्र है पाणी में जिनके, यानी भगवान विष्णु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ए, श, ज्ञ या ड़। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने थे, तो ज्ञ जो है ना, ज्ञ ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा, जो किसी नियम का पालन ना करे क्या कहलाता है, अभद्र, उच्छृंखल, अनुशासनहीन या दुष्ट। जो किसी नियम का पालन ना करे उसे क्या कहते हैं, तो जो किसी नियम का पालन ना करे उसे हम कहते हैं उच्छृंखल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या पूछ रहा है आपसे, उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, डैश अपने आप हो जाता है, हास, ध्वंस, विनाश या पतन। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, पतन अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पर जो खाली रिक्त स्थान जो है ना, यहाँ पर पतन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है, तड़ित, यामुनी, चपला या चंचला। कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है। देखिए यामिनी जो है ना, ये एक शब्द श्रृंखला में नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार से होता है। कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, यह आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा, शायद अगर आपको याद ना हो तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से यह मान के चलिए 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने।
चतुर, चालाक, प्रवीण या पूर्ण। मोहन अपने कार्य में दक्ष है, इसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? मोहन अपने कार्य में दक्ष है। तो भाई मेरे, मोहन अपने कार्य में दक्ष यानी आप यही कहोगे ना कि मोहन अपने कार्य में प्रवीण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां प्रश्न हमारा है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, पूर्णकालिक। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, वह क्रिया जिसके लिए क्रिया द्वारा क्रियावांतित व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए प्रत्यक्ष वस्तु जैसे संज्ञा, सर्वनाम या शब्द की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा संयोजिका। क्या पूछ रहा है? संयोजिका। ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्या पूछ रहा है? प्रत्यय क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। जिन बच्चों ने मेरी PTET 2023 हिंदी के क्लासें की होंगी उन सभी बच्चों को पता होगा कि प्रत्यय कैसे किए जाते हैं, उपसर्ग कैसे किए जाते हैं, समास कैसे किए जाते हैं और संधि विच्छेद कैसे किए जाते हैं। उन बच्चों को पता होगा जिन बच्चों ने PTET 2023 और 24 की परीक्षा की तैयारी हमसे की है। मैं बात कर रहा हूँ, बाकी का हमें नहीं पता है कि आपने तैयारी कहाँ से की है। संयोजिका, अब देखिए यहाँ पर जो है आपको लास्ट वाला शब्द ले लेना है। संयोजिका, इका, इका। तो मुझसे आप बोलेंगे, इससे पता चला कि संयोजिका में जो है ना इका जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में, ध्यानपूर्वक देखेगा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनार, अपार, अकाल, अखाद्य। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्टिंग का शब्द आपको देखना है। अब जैसे कि अनार दिया है, अनार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। अब जैसे कि अनार, नार तो आपका प्रत्यय हो जाएगा, आ होगा नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखेगा, कालिंदी कुल कदम की डारन में ये कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, उपमा, अनुप्रास या रूपक? कालिंदी कुल कदम की डारन में हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार को सरल शब्दों में समझ लीजिए। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ पर देखिए, काव्य को सुंदर बनाया जाता है और का की जो आवृत्ति है वो बार बार आ रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? तो भैया मेरा देवनागरी लिपि में कितने वर्ग होते हैं? 4 होते हैं, 7 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 9 होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अक्सर एक पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर एग्जामों में, कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या होती है कुल 12। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो आपको मैं हिंदी की क्लास में आपको करा रहा हूँ, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है तो हिंदी के जो प्रश्न हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप किसी भी स्टेट की तैयारी अगर कर रहे हो तो सभी स्टेट की तैयारी के लिए ये जो हिंदी के प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सभी स्टेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हो या PTT हो या BSTC हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतुलेख, आशुलेख। तो शुद्ध वर्तनी जो है ना ये बोलने की योग्यता होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है
मुंह में राम बगल में छुरी, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे मुहावरा हो, अर्थ हो या लोक तृतीय हो, सभी एक ही चीज़ें होती हैं। आपको पेपर में कन्फ्यूज नहीं होना है। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि मुंह में राम का मतलब क्या है कि ऊपरी दिखावा कर रहे हो और दिल के अंदर आपके क्या है भगवान जाने। तो इसे आप क्या कहोगे? मुंह में राम बगल में छुरी। तो इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी? कौन सा मात्रिक छंद है? देखिए, दोहा ये भी मात्रिक छंद है, चौपाई ये भी मात्रिक छंद है, रोला ये भी मात्रिक छंद है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? अब जैसे कि ग्रामीण, इन इन इन, अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो ग्रामीण जो आप लिखेंगे तो ग्रामीण तो कहोगे ना, ग्रामीण ईड़ ईड़, तो ग्रामीण कहोगे ना, ग्रामीण इन इन, तो ग्रामीण में क्या प्रत्यय हो जाएगा? इन प्रत्यय हो जाएगा, ग्रामीण का ना कि ग्रामीण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा 24वां, जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? औचित्य, चिंतनशील, चिंतामणि, चैतन्य। जिसकी चिंता ना की जा सके, तो मेरे प्यारे बच्चों जिसकी चिंता ना की जा सके उसे हम कहते हैं औचित्य। क्या कहते हैं? औचित्य कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द। देखिए, विपरीत अर्थक शब्द पूछा गया, अगर आपसे विलोम शब्द पूछ लिया जाता तो भी उसको विपरीत अर्थक शब्द ही कहते हैं। तो विलोम शब्द हो या विपरीत अर्थक शब्द, दोनों एक ही चीजें होती है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? वैसे तो ऑप्शंस के हिसाब से तो मेरे हिसाब से विकर्षण होता है आकर्षण का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, करेक्ट है। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए ये वाले प्रश्न में कि जिसकी चिंता ना की जा सके, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसे औचित्य कहते हैं। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया है जिसकी चिंता ना हो उसको क्या कहते हैं? जिसकी चिंता ना हो, तो जिसकी चिंता ना हो उसको निश्चिंत कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चिंत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बात तो हो गया है। अगला प्रश्न हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शार्दूल, मृगेंद्र, केशी या तड़ित? सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तड़ित जो है ना, ये सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अब जैसे कि यहां से देखिए, तड़ित जो है ना, ये बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। अब शार्दुल हुआ, मृगेंद्र हुआ, केशी हुआ, ये सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। शेर, वनराज, मृगराज, व्यावर, पंचमुख, केसरी, महावीर, ये सभी शब्द जो है ना, ये सिंह के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नीलांबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीलांबर ये किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या बहुपर्याय समास? यह प्रश्न ही पूर्ण रूप से गलत है। अब जैसे कि नीलांबर का जब आप समास विग्रह करोगे तो इसका समास विग्रह क्या होता है? नीला है अंबर जो, अथवा नीला अंबर। और पूछा क्या जा रहा है कि नीलांबर में कौन सा समास होता है? तो नीलांबर में कर्मधार समास होता है। अब देखिए ऑप्शन में कर्मधार समास तो है नहीं, यानी कि ये प्रश्न जो है पूर्ण रूप से है गलत, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। प्रश्न क्या है कि यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति, संप्रदान, अधिकरण, करण या कर्म? यह किताब रमेश को दे दो। अब जैसे कि कर्ता ने, ध्यानपूर्वक देखेगा क्लास को, कर्ता ने कर्म को, मैंने आपको अभी बताया था कि आप जो हैं इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, कारक को इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि दो प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसको करने का तरीका क्या है? अब जैसे कि इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना है। यह किताब रमेश को दे दो, कर्ता ने कर्म को, शायद आपके समझ में ना आए इसलिए मैंने लिख लिया।
अब यहाँ पर जो मेन कॉमन है वो है को किस में आता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म में आता है। तो कर्म जो है आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। क्लियर है। कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है, यद्यपि, अन्वेषण, नायक या सदैव। किस शब्द में अयादि स्वर संधि है। अब जैसे नायक की संधि जब करोगे तो नायक की संधि क्या होती है, नायक की संधि होती है नय, नय धन अक। क्लियर है, नय धन अक। इसको तो अ मान लिया जाएगा और इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो अ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना, आए, अब, आओ। तो नियम के अनुसार अयादि स्वर संधि में आती है अ, आओ, अब। तो इस नायक में जो है ना अयादि स्वर संधि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा, विशेषण, अव्यय या क्रिया विशेषण। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो बाहर जो है ना ये विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा ये कौन सा विशेषण है, विशेष, सार्वनामिक, विधेय विशेषण या प्रविशेषण। यह आम मीठा है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। मीठा में कौन सा विशेषण होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मीठा में विधेय विशेषण हो जाए, क्योंकि आम भी है और मीठा भी है। तो जाहिर सी बात है मीठा जो है ना ये विधेय विशेषण हो जाए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द क्या होगा, सरल, सरलता, सरलीय या सरलाप। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा होगा, सरलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरलता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पुर्तगाली भाषा का पिस्तौल जो है ना ये पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। आप जैसे कि आचार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, ये सभी शब्द जो है ना ये पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, मैथिली, मगही, भोजपुरी या अवधी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो है ना अवधी बोली नहीं आती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब जैसे कि आप किसी सरकारी कर्मचारी के यहाँ पर गए कोई काम कराने के लिए, वो काम नहीं कर रहा है तो वो आपसे घूंस मांग रहा है, यानी कि आपने पैसा रख दिया उसकी हथेली पर, उसने मुट्ठी को बंद कर दिया, यानी मुट्ठी को गर्म करना। तो इसे आप क्या कहेंगे, घूंस देना, यानी कि ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। घूंस देना ये करेक्ट हो जाएगा। रिश्वत देना अगर ऑप्शन में हो तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित हुआ, श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या भिक्तर रस। तो इसमें कौन सा रस जो है वो सृजित हुआ, तो इसमें जो है ना गाइस श्रृंगार रस सृजित हुआ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है उच्चतम। क्या है उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तर, तम, दार या इया। उच्चतम, तो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उससे होता है, लास्ट वर्ड प्रत्यय होता है। तो उच्चतम, तम, तम में जो है ना उच्चतम में तम प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है। इसे हम कहते हैं चिकित्सा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
प्रश्न संख्या 39 और 40 नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द विकल्पों में आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करें। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर होगा, तारे होगा, समुद्र होगा या पर्वत होगा? अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? इसे आप अंबर कह सकते हैं। अवनी का विपरीत अर्थक शब्द है कि पर्यायवाची शब्द है यार? इसमें विपरीत अर्थक शब्द यानी कि विपरीत अर्थक यानी विलोम शब्द होना चाहिए। अवनी, तारे, समुद्र, पर्वत, अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंतर्द्वंद का विपरीत अर्थ शब्द क्या होता है? बहिद्वंद, द्वंद्वहीनता, अद्वंद या द्वंद्व? वृहिद्वंद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर, रजनीश, मयंक या विहिक? देखिए विहिक जो है ना ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि चंद्रमा का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। कलाधर, रजनीश, मयंक ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है कि लोकनायक में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास? लोक का नायक। अब देखिए लोक अलग है, नायक अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? लोकनायक। ऐसे भी पता कर सकते हैं आप लोग। अब जैसे कि लोक का नायक, कर्ता ने कर्म को का, कर्ता ने कर्म को का, ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो इसमें हो जाता है तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर जो है ना, जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, होश, ये सभी शब्द जो है ना ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि होगी? अब जैसे कि जब आप इसकी संधि करोगे तो इस संधि क्या होती है? नमः, धन, कार। क्लियर है? तो पूछा क्या जा रहा है कि नमस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? तो नमस्कार में प्रयुक्त संधि हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों विसर्ग संधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है? तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक? आप आजकल का, आप उनको जानते हो कि आप आजकल कहाँ हो? यानी आप किसी व्यक्ति से अगर पूछते हो कि आप आजकल कहाँ हो, यानी कि आप जब इस व्यक्ति से आपका कोई संबंध है या आपको कोई रिश्ता है या आप या आपके दोस्त हों, कोई भी हो, यानी संबंध है, तभी तो आप पूछ रहे हो। इसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। संबंध की निजवाचक। आप आजकल कहाँ हैं? संबंध भी हो सकता है लड़ाई भी हो जाए, तो इसमें आप निजवाचक सर्वनाम कर लीजिए। इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विजयादशमी कौन सी संज्ञा? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? विजयादशमी जो है ना गाइस ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। व्यक्तिवाचक संज्ञा को सरल शब्दों में समझ लीजिए। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि जवाहर लाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, जापान, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि। ये सभी शब्द जो है ना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। धरित्री का तद्भव शब्द क्या होता है? धरती होगा, भूमि होगा, धरा होगा या धर होगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द का। तो धरित्री जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द, यानी ये तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है ये। तो धरित्री का तद्भव शब्द क्या होगा? कोशिश कीजिए आंसर देने की।
धरती हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है गाइस कि हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 9, 10 से 13 या 15? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 10 राज्यों की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। क्लियर है? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भाषा के प्रमुख अव्यय हैं। तो भाषा के प्रमुख अव्यय हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो आज की एक क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आज की जो हमारी एक क्लास थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी हिंदी की ये पहली क्लास थी। तो आज की ये क्लास वाकई में अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है? ईमानदारी के साथ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, तभी हमारे भी समझ में आएगा और भी लोगों के समझ में आएगा। ठीक है? अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उसे जरूर ज्वाइन करें। जो भी पीडीएफ वगैरह रहती है सारी पीडीएफ आपको वहीं पर दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।